श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय आप लोग श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि काशी नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह प्रातः काल होते ही पृथ्वी मंडल का भ्रमण किया करते थे। एक दिन भगवान ने जानने की इच्छा की और भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे और उन ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप नित्य पृथ्वी मंडल का भ्रमण किया करते हैं, हमारी जानने की इच्छा है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर वृद्ध ब्राह्मण से कहा, हे वृद्ध ब्राह्मण, मैं बहुत ही निर्धन हूँ। यदि आप कुछ कल्याण का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए महाराज। वृद्ध ब्राह्मण भगवान ने ब्राह्मण के वचनों को सुना। वृद्ध ब्राह्मण भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करें तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। आनंद अर्थात भगवान की कृपा, इसीलिए भगवान को आनंद कंद कहा जाता है। इतना वाक्य कहकर वृद्ध ब्राह्मण भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण को रात्रि भर निद्रा नहीं प्राप्त हुई। प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ, नित्य की भांति ब्राह्मण ने जाकर गंगा जी में स्नान किया। बोलिए गंगा मैया की जय। ब्राह्मण ने संध्या वंदन किया, विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए और भिक्षा के लिए चल पड़े। जब ब्राह्मण नित्य जाते थे भिक्षा के लिए तो कहना पड़ता था, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। परंतु आज क्या कह रहे हैं ब्राह्मण? अपनी झोली डाल कर जा रहे हैं और ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान का नाम लेते हुए ब्राह्मण जा रहे हैं। जो मार्ग में आ रहा है, ब्राह्मण की झोले में कुछ ना कुछ धन डाल रहा। सायं काल की बेला जब तक हुई, ब्राह्मण की झोली धन से परिपूर्ण हो गई। ब्राह्मण देवता तो नृत्य करने लगे और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। बारंबार परमात्मा की जय जयकार। अपने घर की ओर चल पड़े। मार्ग से ही केला के पके हुए फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा लेकर आए और अपने घर आकर घर के आंगन को गोमय से लेपन किया। चौकी लगाई, केला के स्तंभ लगाए, मंडप सजाया सुंदर सा और भगवान को सिंहासन में विराजमान किया। और ब्राह्मण ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान नारायण का पूजन आरंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिको सर्वस्कृतवात्यादिढट् सांगुलम्। आज मंत्रों से भगवान का पूजन किया।
भगवान की मंगलमय कथा का रसपान किया और भगवान की कृपा करुणा से वह ब्राह्मण देखते देखते बहुत ही धनवान हो गए। परंतु एक संकल्प लिया उन्होंने कि नित्य भगवान का संकीर्तन करें। प्रातः काल की वेला में और सायं काल की वेला में दोनों समय भगवान का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः काल सायं काल दोनों समय भगवान का कीर्तन होने लगा। भगवान के नाम की महिमा तो आप सभी को मालूम है। जैसे ही भगवान का नाम हम लोग वाणी के द्वारा उच्चरित करते हैं, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में रुई की राशि नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण ने नियम ले लिया कि सायं काल प्रातः काल दोनों कालों में भगवान का नाम लेना ही लेना है। आप सभी भी संकल्प लेंगे सायं काल प्रातः काल सायं काल हर क्षण भगवान का नाम लें। इससे क्या होगा? सभी पाप हम सबके नष्ट हो। ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न थे, बड़ी प्रसन्नता से भगवान का पूजन कर रहे थे। नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में क्या हुआ, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। प्यास से व्याकुलता ब्राह्मण की कुटिया में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। लकड़हारे ने लकड़ियों को रख लिया पास में और बैठ गया हाथ जोड़कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग यही कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो लकड़हारा भी बैठकर भगवान का नाम। एक करके भगवान की सभी लोग जय जयकार करने लगे। खूब भगवान की जय जयकार की। सत्यनारायण भगवान की जय। खूब भगवान की जय जयकार की सभी ने एक करके। भगवान की कथा श्रवण करने लगे लकड़हारे। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण किया लकड़हारे ने, और जब कथा का विश्राम हो गया तो प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद पाकर तो मन में आनंद ही आनंद हो गया और मन में विचार करने लगा कि आज लकड़ियों के बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार आया। लकड़हारे ने भगवान के प्रसाद को पाया, जल ग्रहण किया और लकड़ियों को सिर पर धरकर चल पड़ा। जहाँ बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे उस रमणीक नगर में गया और भगवान के आशीर्वाद से आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो। भगवान की जय जयकार होने लगी। लकड़हारा आनंद कंद भगवान की जय जयकार करने लगा। सत्यनारायण भगवान की जय जयकार करने लगा। मार्ग से भगवान की पूजन सामग्री को एकत्रित किया, अपने घर को आया। विधि विधान से अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि पूर्वक भगवान नारायण का पूजन किया। उधर ब्राह्मण देवता, इधर लकड़हारा, दोनों भगवान की सेवा में लगे। नित्य प्रातः काल सायं काल भगवान के नाम को नहीं। तो क्या हुआ? भगवान की कृपा भई। दोनों की जब आयु पूर्ण हुई तो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण मत कथायां द्वितीयो अध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय।